हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं एक नई कहानी। इस कहानी के अंदर नई दुल्हन आई है किसी घर में। उनके यहाँ बहुत खाते हैं, बहुत खाने वाले लोग हैं। तो देखिए भी चलिए क्या होता है, ये बहू कैसे खाना बनाती हैं सबके लिए इतना इतना क्या होता है। खैर चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलें। और चाहे जो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। मिलता है आपसे आगे, धन्यवाद। सिर ऊपर करती है तो उसे अपने ससुराल में सारे लोग मोटे मोटे दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत अचंभित हो जाती है। अरे मोरी मैया, ये सारे लोग कितने मोटे हैं। और माँ जी, वो मुझे जब देखने आई थी तब तो इतनी मोटी नहीं लग रही थी जितनी आज लग रही है। हाय रब्बा, इतने मोटे ससुराल वाले लोगों के बीच में मैं एक अकेली पतली हूँ। फिर तो ये खाना भी बहुत दबाकर खाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं शायद ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो मोनी भी तो मेरी फ्रेंड है, बेचारी 2 रोटी खाती है पूरे दिन में, फिर भी फूली रहती है। मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी पति उसके सामने एक चुटकी बजाता है। ओह हेलो मैडम। अरे माँ और रेखा कब से तुम्हें कुछ कह रही है, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गई थी। जाओ बच्चों, अब तुम दोनों आराम कर लो। कुछ देर बाद शेफाली बहू हम सबको दूध गर्म करके दे देना। वो क्या है ना, खाली पेट सोने की आदत नहीं है। पापा जी, खाली पेट कैसे हो गया? आपने शादी में खाना तो खाया था ना ठीक से? अरे बहू, खाया था हम सब ने, लेकिन 2-3 घंटे में सब गायब हो जाता है। हमें भूख लगती है और रात को सोने से पहले दूध जरूर पीते हैं। तो तुम सबके कमरे में रख देना। और हाँ, अमित को भी दे देना। जी पापा जी। शादी का खाना इतना ठूसने के बाद मुझे नहीं लगता एक घूंट पानी पीने की भी गुंजाइश बचती है। और ये सारे लोग अभी भी गिलास भरकर दूध पीने के लिए तैयार हैं। वाह, शायद शादी की भागदौड़ में भूख ज्यादा लग रही होगी। सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शेफाली अपने गहने उतार कर रख रही थी, तभी उसका पति उसे गले से लगा लेता है। जानू कहाँ बिजी हो, थोड़ी देर मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार हटो ना तुम, वैसे ही गर्मी और चिपक रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सारे लोग और नंद जी भी, उनकी तो भी शादी बाकी है। ये सब लोग इतने मोटे क्यों हैं? क्या खाते हैं ऐसा दिन भर? यार तुम मेरे घर वालों के मोटापे और खाने पर जाओगी क्या अब? और वैसे भी तुम्हारा पति तो पतला है ना घर में सबसे। अरे यार, मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। सब घर में सब मोटे हैं, तुम हमसे थोड़े पतले हो, और मेरा तो पूछो ही मत। तुम पतली हो तो क्या हुआ, अब अच्छे से खाना पीना ताकि अच्छे से फूल जाओ। What? मैं क्या यहाँ पर मोटी होने आई हूँ? नो नेवर, आई लव माई स्लिम फिगर। ओके बाबा, अपना काम खत्म कर लो और सबको दूध देकर आओ, जाओ। ओके। शेफाली कपड़े बदलकर सबके कमरे में उनका दूध का गिलास रख देती है, फिर अमित को देती है। अमित पीकर खत्म करके डकार मारता है। जी यार, डिस्गस्टिंग अमित, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे डकार मार सकते हो? अरे यार, अब तुमसे कैसी शर्म, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम भी मेरे सामने डकार मार सकती हो। और बात भी। हिचकिचाना मत। जी यार, तुम पागल हो क्या? कैसी बातें करते हो? सो जाओ। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन शेफाली अपनी सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ पूतो फलो बहू। अच्छा, अपनी पहली रसोई में सबके लिए कुछ ना कुछ पसंद का खाना बना देना, और लास्ट में रसगुल्ले जरूर। और हाँ, रसगुल्ला ज्यादा बनाना ताकि हम 3-4 दिन तक खा पाए। वो क्या है ना, बाहर से लाएंगे तो महंगा पड़ेगा और गंदा भी होता है, तो करीब 5-6 किलो बनाना। माँ जी, 5-6 किलो? ये ज्यादा नहीं हो गया? मैं ब्रेकफास्ट तक ये सब कैसे बना पाऊंगी? अरे भाभी, इतना क्यों सोच रही हो आप? ब्रेकफास्ट के लिए 2 किलो रसगुल्ले बना देना, बाकी का बाद में बना देना। और हाँ, मेरा फेवरेट है पास्ता, वो भी बनाना। जी बहू, इसके पापा जी को दही वाले बहुत पसंद है, और मेरे लिए तो राज कचौरी, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, पूरी, और अमित के लिए काशी फल की सब्जी बनाना, उसे बहुत पसंद है। जी माँ जी, 8 बज रहे हैं, 10:30 तक खाना बना पाऊंगी। मैं आ जाती हूँ। शेफाली खुद पतली सी हल्की बहू होती है, जो बहुत मोटे मोटे लोगों का खाना बनाने अपनी रसोई में पहुंच जाती है और पहली रसोई की शुरुआत करती है। जल्दी जल्दी सब्जियां काट लेती है, रसगुल्ले का मिश्रण तैयार कर देती है, पूरी का आटा लगा लेती है। हे भगवान, मैं तो आधा खाना बनाकर ही परेशान हो गई हूँ। पसीना आ रहा है, सब सब्जी बन गई, पूरी बनाना बाकी है, और रसगुल्ले को तलकर चाशनी में भिगोना है।
ओ नो, ननद जी का पास्ता बनाना तो भूल गई। उसको उबालना है, उसकी ग्रेवी तैयार करनी है। जल्दी जल्दी करती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती है, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है। और फिर जो खाना बनता जाता है उसे टेबल पर लगा दी जाती है और आखिरकार रसगुल्ले बनाकर वो टेबल पर लगा देती है और सबको खाना परोसती है। अरे वाह, देख कर ही इतना मजा आ रहा है, खाकर कितना मजा आएगा। आज तो अपनी बहू के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। भाभी पहले मेरी प्लेट में पास्ता लाकर दीजिए। मैंने सबके लिए खाना परोस दिया है, आप खाना शुरू करिए। अरे बहू, ये क्या, हम तुझे 10 साल के बच्चे लगते हैं क्या? अरे ये खाना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जा और पूरी बनाकर ला। हर इंसान कम से कम 10 रसगुल्ला 20 पूरी खाएंगे और ये आधी कटोरी पास्ता से कुछ नहीं होगा। और लेकर आ पास्ता। माँ जी मुझे और बनाना पड़ेगा। आप लोग शुरू कीजिए, मैं और लेकर आती हूँ अंदर से। शेफाली रसोई में खाना बनाने लगती है। एक तरफ रसगुल्ले तो दूसरी तरफ पूरियां वो बनाकर देकर आती है तो सब लोग और मांगने लगते हैं। हाय रब्बा, मैं तो खुद पतली हूँ, मेरी हालत भी और पतली होती जा रही है। कितने हपसी लोग हैं मेरे ससुराल वाले, इतने मोटे मोटे लोग हैं। कैसी भूख है जो उनकी भूख मिटती ही नहीं है। इतने में तो मैं 100 लोगों का खाना खिला देती हूँ। अरे खाली कहाँ रह गई तुम? थोड़ी पूरी कचौड़ी लेकर आओ, माँ बाबूजी बैठे हुए हैं। आई बस हो गया। शेफाली सबके लिए खाना ले जाती है। उसके पसीने देख सास कहती है, अरे बहू थक गई क्या? देख काम करने की आदत डाल ले। हम लोग तो हमेशा से इतना ही खाते, पर तू ही इतनी पतली है कि क्या करें। हाँ भाभी, हम बहुत ज्यादा पतली हो आप। हमारे जितना खाना खाने लग जाओ, देखो इतने मोटे हो जाओगी कि ताकत भी मिल जाएगी और सारे काम ये चुटकियों में कर पाओगी। हाँ हाँ माँ जी, दीदी जरूर। अरे कल का खाना भी इतना मजेदार और इतना ही ज्यादा बनाना, कम से हमारा काम नहीं चलता। और हर 2-3 घंटे बाद हमें भूख लग जाती है, इसलिए हमें फल फ्रूट जूस बनाकर या पोहा बनाकर देते रहना। जी पापा जी। थकावट के कारण शेफाली अपने बेड पर फैलकर लेट जाती है। हे भगवान, प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं इतनी पतली क्यों हूँ, या फिर ये मेरे ससुराल वाले इतने मोटे क्यों हैं। और इतने में तो मैं पूरे दिन का खाना खा लूं और डाइजेस्ट भी ना कर पाऊं। ये इन लोगों की सिर्फ ब्रेकफास्ट था, अभी तो डिनर लंच बाकी है, ऊपर से बीच बीच में चुटर पुटर देना है। ऐसे तो मैं खाना बना बना कर पागल हो जाऊंगी। ये कहते कहते शेफाली की आंख लग जाती है। 4 घंटे बाद नंद आकर कहती है, अरे भाभी आप सो गई? आपने खाना खाया था कि नहीं? तुम लोगों का खाना बनाते बनाते मेरा पेट क्या मन ही भर गया। भाभी आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। मैं कह रही थी कि मैंने आप लोगों को खाना दिया था ना, तो मैं खाना भूल गई। मैं खा लूंगी अभी। ठीक है भाभी, उससे पहले पापा माँ और मुझे फ्रूट्स दे दीजिए खाने को काट कर। ठीक है, लाई। परात भरकर 3 किलो फ्रूट्स अपना ससुराल वालों को दे देती है और वो चंद मिनट में खत्म कर देते हैं। ये देख शेफाली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाप रे बाप, 2x की स्पीड से इन लोगों ने इतना सारा खाना खा लिया। कहीं ये कोई भूत और चुड़ैल तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। और फिर दिन गुजरते हैं। शेफाली अपने पग फेरे की रस्म करने अपने मायके जाती है तो 2 दिन बाद सारे ससुराल वाले वहां पहुंचते हैं, जिस वजह से उन्हें अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत ज्यादा खाना बनाना पड़ता है और बार बार परोसती है। हे भगवान, सुरागिनी जरा हमारी बच्ची की हालत तो देखो। हमें इतने मोटे ससुराल वालों में अपनी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखो तो कितना भर के खा रहे हैं। वही तो, कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि किसी को खाने के लिए मना नहीं करते। बस अपनी बेटी के लिए चुप रहो, भगवान उसकी हिम्मत दे, एक तो वैसे ही पतली है। बस बस बाबू, हम सबका पेट भर गया, चल हमारे साथ चल। वैसे कुछ भी बोलो समधी जी, आपकी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी वो तो है। फिर ससुराल वाले अपनी पतली बहू को घर लेकर आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं। शेफाली अपने मोटे मोटे ससुराल वालों को बहुत ज्यादा खाना बनाकर देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जितनी पतली थी और पतली हो जाती है। एक सुबह उसे उठा नहीं जा रहा था, फिर भी सास के कहने पर वो उनकी पसंद का 3-4 तरह का खाना बनाती है। अरे बहू, टिक्की खाने का मन कर रहा है, वो भी बना दे, मजा आ जाएगा। जी माँ जी, मैं अभी लाई। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और जैसा भी बताया, देख रहे बेचारी चक्कर खाए गिर जा रही है, इतना खाना बनाने का मिल रहा है, उसे बनाने पड़ रहा है। खैर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें।
सब लोग पतली बहू को अस्पताल उसके लेकर बाद पहुंचते वीडियो में हैं। कोई भी वहाँ दिक्कत आती है आपको, डॉक्टर मतलब कहता है, नहीं है अभी नया नया चैनल खोला है, कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे ताकि मैं सुधार पतली बहू सकूँ। के साथ क्या हुआ होगा? आप लोग इतना खाना उसे बनवा कर खाते होंगे और आपको अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं है, तो बेचारी खाना बनाते परेशान हो गई और बेहोश हो चलिए गई। बाकी मिलते हैं आपसे रसोई अगली में। वीडियो में, तब तक के और लिए आप भी धन्यवाद। इस तरीके से कहेंगे तो आप जानते नहीं है कि लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आपको अपनी भूख पर नियंत्रण रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। अब से हम इतना नहीं खाया करेंगे, ठीक है बहू, तेरा ख्याल रखेंगे। जी माँ जी। पतली बहू की परेशानी देख मोटे ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खाने पीने को कम कर एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी ज्यादा खाने की आदत में सुधार आ जाता है और पतली बहू की सेहत भी अच्छी हो जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।